दोस्तों एक लड़का जिसकी शादी एक बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही बेहद खूबसूरत लड़की से तय हो जाती है। लड़का जो होता है वो उस अपनी शादी को लेकर के बहुत ही एक्साइटेड होता है, बहुत ही खुश होता है और उसी खुशी में वो बैंक से 10 लाख का लोन ले लेता है और एक गाड़ी जो है 4 चक्का वो फाइनेंस करवा लेता है। और 10 लाख का जो लोन लेता है, वो अपने घर को मेंटेन करने में लगा देता है, ताकि जो उसकी पत्नी आए, उसकी शादी हो जब, तो उसे किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से तकलीफ का सामना ना करना पड़े। वो इतना एक्साइटेड था अपनी उस शादी को लेकर के क्योंकि वो बहुत ही पढ़ी-लिखी लड़की थी और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों लेकिन शादी का वक़्त नज़दीक आता है। शादी से ठीक 4 से 5 दिन पहले लड़की के घरवालों का फ़ोन आता है और जो लड़की होती है, वो शादी के लिए मना कर देती है। दोस्तों, उसके बाद लगभग धीरे-धीरे 4 साल का वक़्त बीत जाता है। इन 4 सालों में जो अजय था, वो कार का जो ईएमआई था, वो तो खत्म कर चुका था, लेकिन जो बैंक का 10 लाख का लोन लिया हुआ था, उसमें कुछ पैसे जमा किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बढ़ कर के लगभग 12 से 13 लाख रुपए हो गए थे। अचानक अजय के पास एक नोटिस आती है बैंक के द्वारा कि अगर आपने पैसे नहीं जमा करवाए, तो आपने जो लोन लिया है, वो हाउसिंग लोन लिया है और आपका जो घर है, वो नीलाम कर दिया जाएगा। जैसे ही अजय को ये नोटिस मिलती है, वो भागा हुआ बैंक के पास जाता है। बैंक के पास जाता है, एक प्यून मिलता है, प्यून से वो बातचीत करता है। वो कहता है जाके मैनेजर से मिलो। अजय जब मैनेजर के केबिन में दाखिल होता है और जैसे ही वो सामने बैठे मैनेजर को देखता है, तुरंत उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। वो हैरान रह जाता है और उसके बाद जो होता है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है, ये उत्तराखंड के देहरादून की एक कहानी है। देहरादून में एक अजय नाम का लड़का होता है, जिसकी शादी आराध्या नाम की एक लड़की से तय होती है। आराध्या जो होती है, दिखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत, चंचल स्वभाव की और वो आईपीपीएस में पढ़ाई करती थी, पीओ का एग्ज़ाम दी हुई थी, जिससे वो बैंक मैनेजर बन सके। और अजय जो था, वो प्राइमरी का एक टीचर था, उसकी भी ठीक-ठाक सैलरी थी और इसी के चलते जो आराध्या थी, उसके माँ-बाप ने अजय से इसकी शादी तय की थी, क्योंकि आराध्या के माँ-बाप बहुत कोई बड़े घर से नहीं थे, लेकिन जब आराध्या जो थी, वो पेपर दे हुई थी, अजय भी इस बारे में जानता था, लेकिन शादी से ठीक 4 दिन पहले जो आराध्या थी, उसका जो रिज़ल्ट होता है, वो आ जाता है। आराध्या जो थी, वो पास हो चुकी थी, अब वो मैनेजर बनने के काबिल हो चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद जो आराध्या के कई रिश्तेदार थे, उनका इंटरफेरेंस इतना बढ़ जाता है, वो लोग समझाते हैं कि अब तुम बैंक मैनेजर बन गई हो, एक प्राइमरी टीचर से शादी करोगे क्या? हालाँकि आराध्या इन सब के खिलाफ थी। वो कहती थी, जब मेरी शादी तय हुई थी, तब तो मैं कुछ नहीं थी। तब उन लोगों ने मेरा रिश्ता तय किया था और अगर आज मैं मैनेजर बन गई हूँ और मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ, तो मुझसे ज़्यादा गलत कोई नहीं होगा। लेकिन कुछ रिश्तेदार इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस कर देते हैं उनकी लाइफ में कि उनके जो आराध्या होती है, उसके माँ-बाप को शादी कैंसल करना ही पड़ता है, उनके दिमाग में बैठ जाता है और वो शादी कैंसल ही कर देते हैं। दोस्तों इधर जब जो अजय होता है, उसको पता चलता है कि आराध्या का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, वो पास हो चुकी है, तो वो सोचता है क्यों ना बधाई दिया जाए। वो दिन में 1-2 बार फ़ोन करता है, लेकिन आराध्या जो होती है, वो फ़ोन नहीं उठाती। अजय सोचता है कि तमाम सारे बधाई देने वाले आ रहे होंगे, वो बिज़ी होगी इसलिए फ़ोन नहीं उठा पा रही है, चलो कोई बात नहीं, शाम को कॉल करेंगे। शाम को जब अजय कॉल करता है, आराध्या
फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाते ही कहती है, "ये लो पापा से बात करो।" पापा उसके फ़ोन लेते हैं, कहते हैं, "बेटा तुम्हें तो पता होगा, पता चल ही गया होगा, मेरी बेटी अब मैनेजर बन गई है।" कहता, "हाँ पापा पता चल गया, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है।" तो कहते हैं, "बेटा ऐसा है कि शादी जो है अभी नहीं कर पाएँगे।" कहता है, "ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अब शादी में 4 दिन बचे हैं, कार्ड वगैरह बढ़ चुके हैं, सारे रिश्तेदारों में जितना भी सर-सामान था, जो भी था, बनाना वगैरह वो सब कुछ हो चुका है, खरीदारी वगैरह, तो इससे हमारी बहुत बदनामी होगी और लॉस भी होगा।" वो कहते हैं, "बेटा समझने की कोशिश करो, क्योंकि अभी वो अ, एग्ज़ाम क्लियर की है, मैनेजर बनी नहीं है, अभी उसका ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, ये होगा, वो होगा, इन सब में लगभग काफ़ी समय जाएगा, तो शादी की जो बात है वो कम से कम 2 साल बाद ही कर पाएँगे हम लोग।" तो कहता है, "कोई बात नहीं है अंकल जी, 2 साल की अगर बात है तो 2 साल मैं इंतज़ार कर लूँगा, 2 साल बाद ही शादी करूँगा।" लेकिन जो आराध्या के पिताजी होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा 2 साल बहुत लंबा वक़्त होता है, मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता कि किन 2 सालों में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो बेहतर यही होगा कि तुम कोई अच्छा-सा रिश्ता देखकर अपनी शादी कर लो। मैं शादी के लिए जुबान नहीं दे सकता। दोस्तों, अब ये बात सुन कर के जो अजय होता है, वो कुछ सोच समझ नहीं पाता। यह बात अपने घर वालों को बताता है। उसके घर वाले बहुत ही दुखी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं। कहते हैं, "अगर यही बात तुमने किया होता, तुम जवाबदेह होते, तो अब तक वो लोग केस कर चुके होते। तुम भी चलो केस करो और उनके खिलाफ, उनको भी पता चले कि किसी को जवाब देने का मतलब क्या होता है।" लेकिन जो अजय था, वो बहुत सीधा-साधा लड़का था। वो कहता है, "किसी के साथ ज़बरदस्ती शादी करने से क्या होता है, आखिर में मनमुटाव हो जाएगा, तो मनमुटाव करने से कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती का रिश्ता रखने से कोई फ़ायदा नहीं है।" आखिरकार वो लोग अपना मूड बदल देते हैं। उसके बाद होते-करते 4 साल का वक़्त बीत जाता है। इस बीच में जो अजय के पिता और माताजी होते हैं, वो इन सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो काफ़ी बीमार चलते हैं, बीमार चलने लगते हैं। और इधर जो अजय होता है, वो अपने माँ-बाप की सेवा में लग जाता है और जो कार की ईएमआई थी, वो हर महीने वो देने लगता है। हालाँकि 4 सालों में अजय जो था, वो कार की ईएमआई दे चुका था, लेकिन जो बैंक का 10 लाख लिया था, उसमें से कुछ पैसे दिया था, उसके बावजूद बैंक का जो लोन था, वो लगभग 12-13 लाख के करीब पहुँच चुका था। बैंक से एक नोटिस आती है कि अगर आपने पैसा नहीं जमा किया, तो जो पैसा आपने लिया वो हाउसिंग लोन लिया है, आपका जो मकान है वो नीलाम कर दिया जाएगा। अजय जो है वो भागता हुआ बैंक के पास जाता है। बैंक के पास जाने के बाद वो अंदर किसी पियून और गार्ड से बात करता है। उसके बाद वो कहते हैं जाके मैनेजर साहब से बात करो। अंदर जैसे वो दाखिल होता है, देखता है कि सामने तो वही लड़की बैठी हुई यानी आराध्या बैठी हुई है मैनेजर के कुर्सी पर, जिससे उसकी 4 साल पहले शादी हो रही थी। जो आराध्या होती है वो भी एक नज़र उसको देखते ही वो भी पहचान जाती है कि अरे ये तो वही मास्टर साहब हैं जिनसे मेरी शादी हुई थी, जिससे हमने शादी को इनकार किया था। वो इशारे-इशारे में बैठने को कहती है, अजय जो होता है वो सामने वाली कुर्सी पे बैठ जाता है। उसके बाद कहती है, "आपका इतने लाख का लोन है, आपने अभी तक जमा नहीं किया।" कहता है, "मैडम धीरे-धीरे जमा कर देंगे, कुछ स्थिति ठीक नहीं थी।" लेकिन ये सब बात होने के बाद थोड़ा ये दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो आराध्या होती है वो कहती है, "आपने इतना लोन क्यों लिया था? क्या मुझे आप बता सकते हैं?" तो अजय होता है वो कहता है, मैडम मेरी शादी हो रही थी 4 साल पहले और इसके लिए मैंने इतना सब लोन लिया था।" आराध्या कहती है, "शादी में ये सब लोन लेने की ज़रूरत क्या होती है? क्योंकि अगर लड़की वाला लोन ले समझ में आता है और लड़के वाले लोन ले ये नहीं समझ में आता।" कहता, "मैडम ऐसा है कि जिससे मेरी शादी हो रही थी, वो बहुत ही पढ़ी-लिखी लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। तो मैंने सोचा कि उसके आने से पहले जो मेरा घर है, वो मैं पूरी तरह से मेंटेन कर दूँ और उसके लिए मैंने एक 4 चक्का गाड़ी भी ले ली।
वो भी फाइनेंस पर ले ली और इन सब के बावजूद जब शादी 4 दिन बची, तो उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया और उसके चलते मेरे माँ-बाप उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो भी बीमार चलने लगे। तब से मैंने कुछ पैसे यहाँ पे भी डाले हैं। कार का जो ईएमआई था वो भी हमने दिया। धीरे-धीरे करके ये भी खत्म कर दूँगा, बस थोड़ा वक़्त चाहिए। ये सब सुन कर के जो आराध्या थी उसकी आँखें भर आई थी, लेकिन वो अपने आँसुओं को रोक रखी थी। फिर वो कहती है, "क्या आप मुझे पहचान पाए?" कहता, "हाँ, क्यों नहीं? आपको कैसे भूल सकता हूँ?" तो कहती है, क्या हाल है?" कहता है, "मेरा ठीक है, आप कैसी हैं?" कहती है, "हाँ, मेरा भी ठीक है।" कहती है, "कोई बात नहीं है, इस बैंक में अभी मैं 3 साल रहूँगी और 3 सालों में आपके ऊपर लोन देने का कोई दबाव नहीं रहेगा, बैंक का कोई भी आदमी आपके पास नहीं जाएगा, आप इत्मीनान से रहिए। लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की?" ये सारी बातें वो करती है। कहता है, "मैडम, फिलहाल तो मैं अपने माँ-बाप में फँस के रह गया, इस कर्ज़े को देने में रह गया और फिलहाल जिस हिसाब से आप लोगों ने जवाब दिया था, मेरा दोबारा मन नहीं किया कि मैं किसी लड़की से शादी करूँ। फिलहाल आप बताइए, आपकी तो शादी हो गई थी, आपको क्या हुआ? आपकी शादीशुदा लाइफ़ कैसी चल रही है?" कहती है, "मैं तो बर्बाद हो गई, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने बर्बाद कर दिया। उनकी बातें सुन कर के मेरे पिताजी ने मेरी शादी जिस घर में की थी, कहने को तो 100 करोड़ के मालिक थे, लेकिन जब मैं उनके घर गई, तो 100 करोड़ सिर्फ़ बैंक के कर्ज़दार थे, बाकी उनके पास कुछ नहीं था। कुछ दिनों बाद मैं वहाँ से वापस आ गई। वापस आने के बाद मैंने तलाक के पेपर कोर्ट में दाखिल कर दिए और अब मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, मैं तो बर्बाद होके रह गई, मैं तो कहीं की भी नहीं रह गई।" दोस्तों, ये कहते हुए उसकी आँखों से आँसू छलक जाते हैं। उसके बाद प्यून आता है, मैनेजर साहब के लिए चाय लेकर आता है। आराध्या जो होती है, कहती है, "एक चाय और ले आओ इनके लिए भी।" प्यून होता है, वो एक चाय और लेकर आता है। दोनों चाय पीते हुए बातचीत करते हैं। उसके बाद जो आराध्या होती है, कहती है, "क्या तुम सैटरडे को फ्री हो?" तो कहता है, "हाँ, फ्री हूँ।" तो कहता है, "ठीक है, तुम आके मुझे बैंक में मिलो सैटरडे को।" वो कहता है, "ठीक है मैम जी, अगर आप मुझे इस लायक समझती हैं मैडम, तो मैं ज़रूर आऊँगा।" सैटरडे को जो अजय होता है वो बैंक में आता है। बैंक में सिर्फ़ आराध्या बैठी हुई थी अपने केबिन में, बाकी पूरी जो बैंक था वो बंद था। कहता है, "मैडम, आप अकेली बैठी हैं, पूरे बैंक में कोई नहीं है।" तो कहती है, "दरअसल आज बैंक का पूरा क्लोज़ है और मैं सिर्फ़ तुमसे मिलने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ और तुम्हें बुलाई हूँ।" फिर दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं। दोनों बातचीत करते-करते जो अजय होता है वो कहता है, "मैं आज भी आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आप उस लायक मुझे समझें, तो आप मेरी लाइफ़ में आ सकती हैं।" जो आराध्या थी, वो फूट-फूट कर रोने लगती है। वो दौड़कर अजय के गले से लग जाती है। कहती है, "आप तो जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे आप अपने लायक समझ सकते हैं, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।" और इसके बाद दोस्तों, अजय और आराध्या दोनों शादी करते हैं और शादी करने के बाद दोनों आज बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। अब दोनों का एक बेटा भी है और ये अपने फैमिली के साथ में बहुत ही खुश हैं। अजय अपना बच्चों को पढ़ा रहा है और जो आराध्या है, वो अपना मैनेजर है। इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल बीत रही है। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।